नहीं नहीं सुरेश, अब मैं और तुम्हें समय नहीं दे सकता। पहले ही काफी समय दे चुका हूँ। अब मुझे तुम पर रत्ती भर विश्वास नहीं। अगर तुम भी अपने माता पिता की तरह इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो फिर मेरा पैसा डूब जाएगा। सेठ सुरेश की एक नहीं सुनता है और लात मारकर दुकान से भगा देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गोलचंदपुर गांव में दो गरीब भाई अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ के साथ रहते थे। बड़ा भाई थोड़ा लालची और घमंडी स्वभाव का था, तो वहीं छोटा भाई ईमानदार और शांत स्वभाव का था। माँ पिताजी के मरने के बाद मैं तो बिल्कुल अकेला ही हो गया हूँ। जब पिताजी थे तो मुझे काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब देखो सारा काम मुझे ही संभालना पड़ता है। और ये निकम्मा रघु सिर्फ खेतों में अपना समय बर्बाद करता रहता है। ठीक है माँ, अब मैं काम पर जाता हूँ। समय पर दुकान नहीं खोला तो ग्राहक लौट जाएंगे। ठीक है बेटा, तुम जाओ, और हाँ, ध्यान से जाना। अरे ओ रघु, देखो सुरेश दिन रात अपना बिजनेस बढ़ाने पर लगा है, और एक तुम हो कि एक छोटी सी जमीन में पता नहीं क्या करते रहते हो दिन भर। निकम्मा की तरह कुदाल चलाते हो। अरे कुछ तो शर्म करो। आखिर कब तक सुरेश कमाकर खिलाता रहेगा? आगे चलकर उसके भी बच्चे होंगे, फिर वो अपना देखेगा या तुम्हारा? माँ, ये आप क्या बोल रही हो? आखिर आप ही ने तो हमें खेत और भैया को ज्वेलरी दुकान संभालने को दिया था, फिर आप मुझे ही हर बार क्यों डांटती हो? आखिर मैं भी मेहनत तो कर ही रहा हूँ ना। अब फसल अच्छी नहीं होती तो इसमें मैं क्या करूँ? मैं खेतों में जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना, शाम तक लौट आऊंगा। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम्हें इस घर की परवाह कहाँ। सारा खर्च तो मेरा बेटा सुरेश उठाता है ना। सुनो मीना बहू, तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो। सुरेश जब शाम को आएगा तो उसके पैर दबाने होंगे। और हाँ राधा, तुम जाकर सभी के लिए खाना बना दो। जब से देख रही हूँ सिर्फ बैठी हुई हो। क्या इसी के लिए तुम्हें ब्याह करके लाई हूँ कि मुझे ही सारा काम करना पड़े? नहीं नहीं माँ जी, मैं अभी जाकर खाना बना देती हूँ। सरिता भी थोड़ी जालिम औरत थी। वो अपने बड़े बेटे और बड़ी बहू को मानती थी। बेचारी राधा चुपचाप रसोई में खाना बनाने चली जाती है। हे भगवान, ये आप मुझे कैसा घर दिए हैं, जहाँ बड़ी बहू को रानी बनाकर और छोटी बहू को दासी बनाकर रखते हैं। इससे अच्छा था मेरी शादी ही ना होती, कम से कम अपने माता पिता का सेवा करती। राधा रो रही थी और भगवान से अपनी शिकायत कर रही थी। तभी वहाँ उसकी खरूस सास सरिता आ जाती है और अपने खिलाफ शिकायत सुनकर राधा को डांटने लगती है। क्या रे मनहूस, तुम्हें खाना बनाने को बोली थी कि भगवान से मेरी शिकायत करने को? और हाँ, जो सच है वो बदल तो नहीं सकता। तुम और तुम्हारा पति दोनों निकम्मे हो। एक खेत में अपना समय बर्बाद करता है तो दूसरा भगवान से शिकायत करके। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि रोज रोज रोकर भगवान से मेरी शिकायत करोगी तो क्या वो ऊपर से उठकर मुझे दंड देने आएंगे? ये लास्ट बार समझा रही हूँ। अगर आगे से ये तुम्हारा रोना धोना चला तो सुन लो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब चुपचाप खाना बनाओ, बड़ी आई शिकायत करने वाली। इतना कहकर सरिता वहाँ से चली जाती है और राधा डर के मारे जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है। शाम हो जाती है और रघु खेत से लौट जाता है। घर में प्रवेश करते ही उसे अपनी पत्नी की रोने की आवाज सुनाई देती है। रघु कुदाल को एक कोने में रखता है और झट से कमरे में चला जाता है। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रही हो? मैं खेतों से थका हारा आया हूँ, सोचा कि आज तुम्हारे हाथों से खाना खाऊंगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। अब बोलोगी भी या सिर्फ रोती रहोगी? राधा, क्या हुआ? कहीं माँ ने फिर से तुम्हें भला बुरा तो नहीं कही? राधा सारी बात रघु को बता देती है। तुम्हें तो पहले भी बताया था राधा कि माँ की बात का बुरा मत मानना। वो हमेशा से ही भैया को ज्यादा प्यार देते आई है। घर का छोटा बेटा हूं ना, इसलिए सबका ताना सुनने को मिलता है। लेकिन तुम भी मुझे रोज छोटी छोटी बात सुनाओगी तो कैसे चलेगा? आज से तुम ये वादा करो राधा कि तुम कभी भी माँ को उल्टे जवाब नहीं दोगी और हमेशा मेरे साथ खड़ी रहोगी, क्योंकि नफरत को प्यार से ही मारा जा सकता है।
मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल इनको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ जी, लेकिन आप भी समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? दीदी को वो रानी बनाकर रखते हैं और हमें दासी, जैसे मानो कि मैं इनकी बहू नहीं नौकरानी हूँ। क्या ये घर सिर्फ मेरा है? सारा काम मुझे ही सौंप देते हैं और खुद बैठकर मलिकाना तेवर दिखाते हैं। आखिर ये लोग हमसे इतना नफरत क्यों करते हैं जी? वो इसलिए राधा, क्योंकि मैं इनका अपना बेटा नहीं हूँ। ये मेरी माँ नहीं बल्कि मौसी है, और मेरी माँ मरने से पहले अपनी बहन को मुझे सौंप कर इस दुनिया से चली गई। तब से इन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, और आज ताना मारते हैं ताकि मैं यहाँ से चला जाऊं। देखो राधा, मैं बचपन से 2 पल का प्यार के लिए बहुत तरसा हूं। सोचा कि शादी हो जाएगी तो पत्नी से दुख सुख बांटूंगा, लेकिन खैर वो भी नसीब कहा। आप मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझे नहीं पता था कि आप इनका सौतेला बेटा है। अब से आपको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं। आज से मैं ये वादा करती हूँ कि हमेशा मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी, चाहे भले ही हमारी परिस्थिति कितनी भी खराब हो। रघु अपनी पत्नी की बात सुनकर खुश हो जाता है और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह प्रकाश की किरणों के साथ राधा उठती है और घर की काम में जुट जाती है। माँ, अब मैं दुकान पर जाता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, तुम जाओ। हे भगवान, मेरा बेटा कितना काम करता है, फिर भी उसका तकदीर नहीं बनता, और वो रघु बिना मेहनत के कितना खुश रहता है, जैसे मानो कि जीवन सफल हो गया। हाँ माँ, आप ठीक कहती हो। राधा तो हमेशा खुश रहती है, घर में सिर्फ 2 वक्त का खाना बनाती है और महारानी की तरह खाती है। रघु भी बस दिन भर खेतों में जाकर बैठा रहता है, ना तो घर के लिए अच्छे अनाज उगा पाता है और ना ही कोई अच्छा काम करता है, बस हराम का रोटी खाता है। मुझे लगता है माँ जी, इनको सबक सिखाना ही होगा। अगर आप आज नहीं बोली तो कल को ये हिस्सा भी मांगने लगेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ, इनको इनकी औकात बतानी होगी। सौतेला है तो सौतेला ही रहे, अपना बनने की कोशिश ना करे। तुम ठीक कह रही हो बहू, आज शाम को ही इसका फैसला होगा। रघु को खेत से आने तो फिर बताती हूँ। ये सब बात दरवाजे से राधा सुन लेती है। वो यही सोच रही थी कि आज शाम को क्या होगा। राधा काफी डरी हुई थी क्योंकि उसके सास और जेठानी दोनों खड़ूस थे। सैम हो जाती है और रघु खेत से लौट जाता है। क्या हुआ माँ? आप लोग ऐसे खड़े क्यों हुआ? आओ आओ रघु, हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी पत्नी कुछ ज्यादा ही तेज बनती है, इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि आज से तुम इस घर में पैसा कमा कर दोगे तभी तुम्हें खाना मिलेगा, वरना तुम दोनों भूखे ही रहोगे। क्योंकि घर का राशन सुरेश यानी मेरे बेटे के पैसों से आता है, इसलिए उस पर सिर्फ मेरा हक है। और तुम ठहरे सौतेला, इसलिए तुम कमाओ और खाओ। अब मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकती। माँ बाप बचपन में ही छोड़कर चले गए और मेरे गले छोड़ गए। ये सब बात रघु अपनी माँ से सुनता है तो बहुत बड़ी चोट उसके दिल पर लगता है। ठीक है माँ, अगर मैं आप पर बोझ हूं तो कोई बात नहीं, मैं अपना देख लूंगा। आपने मुझे इस घर में रहने के लिए स्थान दिया, उतना काफी है। चलो राधा, आज हम लोग भूखे ही रहेंगे। रघु उदास होकर राधा के साथ कमरे में चला जाता है। रघु को ये उम्मीद नहीं था कि उसकी सौतेली माँ इस हद तक गिर जाएगी। देख लिया जी, कैसे ये लोग अपने से हमें दूर कर रहे हैं। आज इन्होंने खाना खाने से मना किया है, कल ये लोग हमें घर से निकाल देंगे। नहीं नहीं, इससे पहले कि हम लोग दर दर की ठोकरें खाएं, हमें कुछ करना होगा। कोई ठिकाना ढूंढना होगा जहां हमें रहने का स्थान मिल सके और कोई लफड़ा ना हो, क्योंकि हमें पता है एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग हमें धक्के मार कर घर से निकाल देंगे। तुम ठीक कह रही हो राधा, लेकिन तुम चिंता मत करो। जब तक ये लोग हमें यहाँ रहने देते हैं, तब तक मैं कोई ठिकाना ढूंढता हूँ। समय बीतता चला जाता है और एक दिन रघु की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। सरिता को जिस बेटे पर विश्वास था, आज वही एक कोने में बैठकर जमीन घर लेने की बात कर रहा है, और जिस बेटा पर रत्ती भर विश्वास नहीं था, आज वो पास बैठकर फुट फुट कर रो रहा है। माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती।
एक तो बचपन में मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए और आज आप भी चले गए। हे भगवान, अब तो मैं अनाथ हो गया। माँ उठो ना, देखो तुम मुझे कितना डांटती थी, आज फिर डांटो ना। मैं आपका डांट को ही प्यार समझता हूँ। उठो माँ, अब मैं इस घर को भी छोड़ दूंगा, बस तुम उठ जाओ। आज सरिता का मरे पूरे 1 हफ्ता हो जाता है और मुझे जिसका डर था वही हुआ। सुरेश रघु से जमीन घर की बात करने लगता है। देखो रघु, मैं चाहता हूँ कि अब हमें बंटवारा कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम उस बंजर जमीन में अपना समय बर्बाद करते रहो और मैं कमाकर तुम्हें खिलाता रहूं। इसलिए बड़ा भाई होने के नाते बंटवारा मैं करूंगा। बोलो, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? ये आप क्या बोल रहे हैं जी? कैसा जमीन और कैसा बंटवारा? हम इसे कुछ नहीं देंगे। रघु इस घर का सौतेला बेटा है और इसलिए इसका कुछ नहीं। इतने दिन इसे यहाँ रहने दिया, यही काफी है। आप भूलिए मत कि ये सारा जमीन जायदाद सिर्फ आपका है और किसी का नहीं। सुनो रघु और राधा, जब तक इस घर में माँ थी तब तक तुम्हें बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं। तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकलो। लेकिन भाभी, अगर आप घर से निकाल देंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? आप ऐसा मत करो, हम पर रहम करो। कोई ऐसा ठिकाना दे दो जहाँ हम अपनी सर छिपा सकें, और कोई कमाने का जरिया दे दो ताकि हम 2 वक्त का रोटी जुटा सकें। माना कि हम आपके सगे नहीं, लेकिन बचपन से साथ रहे हैं, थोड़ा तो रहम करो भैया। ठीक है रघु, तुम आज से उस झोपड़ी में रहोगे जिस झोपड़ी में पहले पिताजी जानवर रखते थे, और वो छोटी सी जमीन तुम रखोगे। उसमें खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करोगे। अब यहाँ से तुम जाओ। सुरेश रघु को घर से बेदखल कर देता है। रघु बेचारा उदास अपनी पत्नी के साथ उस झोपड़ी में रहने चला आता है जहाँ पहले गौशाला हुआ करता था। रघु उसे रहने लायक एक घर बना देता है और उसमें अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। तुम चिंता मत करो राधा, भगवान की कृपा से हमें सर छिपाने के लिए एक छत मिल गया है और खेती के लिए छोटी सी जमीन भी। अब तुम देखना, मैं इतना मेहनत करूंगा कि लोग देखकर तंग रह जाएंगे। हाँ जी, आप ठीक बोल रहे हैं। अब मैं भी यहाँ अच्छे से रहूंगी, कोई ताना सुनने को नहीं मिलेगा। अगली सुबह होते ही रघु खेतों में निकल जाता है। रघु को एक छोटा सा टुकड़ा मिला था, लेकिन वो खुश था क्योंकि वह मेहनत करना जानता था। बिना समय गवाए कुदाल चलाने लगता है। जमीन कठोर थी, लेकिन रघु का मन चंचल था। वह ईमानदारी से मेहनत कर रहा था। शाम हो जाती है और रघु खेत से काम खत्म कर देता है और घर की ओर निकल जाता है। अरे राधा, तुम्हें पता है, आज खेत में खूब मन लगाकर काम किया हूँ। अब देखना राधा, फसल इतना अच्छा होगा कि तुम देखकर तंग रह जाओगी। अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बस भगवान, आप हमारे इस खुशी पर किसी का नजर मत लगाना। ये तो बहुत ही खुशी की बात है जी। अब आप ऐसे ही दिल लगाकर मेहनत करना, भगवान हमारी तकदीर जरूर पलटेंगे। दोनों लोग बहुत खुश होते हैं। भले ही पेट में अन्न का दाना ना हो, लेकिन चेहरे पर खुशी की झलक जरूर थी। सुबह होते ही फिर से रघु कुदाल उठाता है और खेतों में जाने लगता है। गांव के चौपाल पर लोग रघु को देखकर बातें बनाने लगते हैं। वाह, क्या जमाना आ गया है। यहाँ भाई भाई दुश्मन बने पड़े हैं। बिना पंचायत के बंटवारा भी कर लिए। और तो और सुरेश कितना बेईमानी किया। खुद सुनारी दुकान और अच्छे घर हथिया लिया और कुछ खेतों पर भी कब्जा किया हुआ है। और रघु को एक टूटी झोपड़ी और एक छोटी सी जमीन दिया है। लेकिन रघु बेचारा कोई शिकायत नहीं किया और उसी में खुशी खुशी खेती कर रहा है। वाह, क्या अत्याचारी भाई है। खुद अच्छे अच्छे भोजन कर रहा है और वहीं छोटे भाई को भूखे मरने को छोड़ दिया है। हाँ भैया, आप ठीक बोल रहे हैं। सुरेश एक नंबर के बेईमान भाई है। बताइए तो, जिस झोपड़ी में पहले जानवर रह रहा हो उसमें रघु को रहने को बोल दिया और खुद अच्छे घर में रह रहा है। ऐसे भाई को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। और पता है भैया, रघु बेचारा आज 2 दिन से भूखा है, फिर भी खेत में लगातार मेहनत कर रहा है। रघु को अपने भाई से कोई शिकायत नहीं था। वो लगातार मेहनत करे जा रहा था।
गांव के लोग भी रघु की तारीफ करते हैं। समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। आज पूरे 4 महीने हो चुके थे और रघु के खेत में सब्जी का फसल खूब लहलहा रहा था। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। आज आपने मेरी मेहनत का फल दे ही दिया। अब मैं सारे सब्जी तोड़कर बाजार में बेचने जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरा धंधा चल उठेगा। रघु सब्जी का फसल देखकर काफी खुश था। वो फटाफट से सारे सब्जी तोड़कर एक ठेले पर रख लेता है और बाजार निकल जाता है। ताजे सब्जी और बाजार में सबसे सस्ता होने के कारण उसके ठेले के पास ग्राहकों का लाइन लग जाता है और देखते ही देखते पूरा ठेला साफ हो जाता है। रघु आज इतना खुश था कि जैसे मानो कि एक बड़ा जंग जीत लिया हो। वाह भगवान वाह, आपने तो कमाल कर दिया। आज हमारी मेहनत रंग लाई। अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अब मैं और मेहनत करूंगा और धीरे धीरे सब्जी का भंडार लगा दूंगा। रघु खुशी खुशी घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। राधा पैसे देखती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। धीरे धीरे रघु मेहनत करता गया और उसका सफलता कदम चूमती गई। एक दिन रघु बड़ा व्यापारी बन जाता है और वह अब 2 बीघे में सब्जी की खेती करता है। गांव में चारों तरफ सिर्फ रघु का ही चर्चा होता है, जो पहले छोटी सी जमीन में खेती करता था। आज वो 2 बीघा में सिर्फ सब्जी लगाता है। इधर सुरेश का धंधा दिन पर दिन और ठप पर जाता है, क्योंकि लोग रोज रोज सोना तो नहीं खरीदेंगे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पहले तो मेरा धंधा बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही ठप पर गया है। धीरे धीरे सारे पैसे खत्म हो रहे हैं। अगर ऐसे ही चला तो एक दिन ऐसा आएगा कि 2 वक्त की रोटी के लिए तरसने लगेंगे। आखिर दुकान चल क्यों नहीं रहा है? पहले तो हर रोज 2 ग्राहक सोना लेने आ जाते थे, लेकिन अब दूर दूर तक कोई ग्राहक नहीं दिखाई देता। सुरेश का धंधा पूरा ठप पर जाता है और वो अब रोने के सिवा कुछ कर नहीं सकता है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और सुरेश से कहते हैं, अरे सुरेश, तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं, ये सुनकर मुझे काफी दुख हुआ। और जब यहाँ आया तो गांव वालों से मालूम पड़ा कि तुम्हारी माँ भी इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर मुझे और ही बुरा लगा, लेकिन क्या करोगे, जो भाग्य में लिखा होगा वो तो होकर ही रहेगा। खैर, मैं यहाँ इसलिए आया था कि तुम्हें बता दूं कि आज पूरे 4 साल हो चुका है। अब और इंतजार नहीं कर सकता। तुम जितनी जल्दी 2 लाख रुपए लौटा दोगे उतना अच्छा होगा। सुरेश जब सेठ की मुंह से 2 लाख रुपए की बात सुनता है तो उसे शौक मार देता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। सेठ जी, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने आपसे कभी कोई कर्ज लिया ही नहीं। फिर आप 2 लाख की बात क्यों कर रहे हैं? तुम ये क्या बोल रहे हो सुरेश? तुम्हारे पिता मुझसे 2 लाख रुपए कर्ज लिया था। बोला कि मालिक, मुझे ज्वेलरी दुकान खोलना है और जब आमदनी होने लगेगी तो धीरे धीरे लौटा दूंगा। मैंने उसकी ईमानदारी और गरीबी पर तरस खाई और 2 लाख रुपए दे दिया। मुझे लगा समय पर लौटा देगा और मैं बिजनेस के सिलसिले में बाहर चला गया। जब लौट कर आया तो सुना कि तुम्हारे पिता अब नहीं रहे, लेकिन मैं दिया हुआ पैसा कैसे छोड़ूं? मैं वो सब नहीं जानता। तुम्हें पैसा लौटाना होगा, वरना मैं ये दुकान और तुम्हारा खेत जब्त कर लूंगा। अब बोलो, कब तक पैसा लौटाओगे या मैं अपना दूसरा रूप दिखाऊं? सुरेश को ऐसा सदमा लगा जैसे मानो कि उसके सामने मौत खड़ी हो। सेठ जी, आपको तो पता ही है कि हम कितना गरीब हैं और अब दुकान भी नहीं चलता। एक एक ग्राहक के लिए तरस जाते हैं। अगर पिताजी आपसे कर्ज लिए तो कोई बात नहीं, आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके लौटा दूंगा। लेकिन आप दुकान मत बंद कीजिए, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं है। यही एक कमाने का साधन है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ सेठ जी। नहीं नहीं सुरेश, अब मैं और तुम्हें समय नहीं दे सकता। पहले ही काफी समय दे चुका हूँ। अब मुझे तुम पर रत्ती भर विश्वास नहीं। अगर तुम भी अपने माता पिता की तरह इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो फिर मेरा पैसा डूब जाएगा। सेठ सुरेश की एक नहीं सुनता है
और लात मारकर दुकान से भगा देता है। बेचारा सुरेश निराश होकर घर लौट आता है। उसकी पत्नी जब सुरेश को उदास देखती है तो उससे पूछती है, अजी, आपको क्या हुआ? आप बहुत उदास लग रहे हैं और इस वक्त तो आपको दुकान पर होना चाहिए, फिर आप यहाँ कैसे? देखिए जी, आपकी खामोशी मुझे एक डर की राह पर ले जा रही है। कृपया करके मुझे साफ साफ बताइए, क्या हुआ? सब बर्बाद हो गया मीना, सब बर्बाद हो गया। आज हमारे पास कुछ भी नहीं। जिस बिजनेस को मैं और आगे बढ़ाना चाहता था और जिसको मैं खुद अपना मानता था, आज वही बिजनेस किसी और का निकला। आज हमारे दुकान पर एक बड़े सेठ आते हैं और कहते हैं कि सुरेश, तुम्हारे पिता इस दुकान को खोलने के लिए 2 लाख रुपए कर्ज लिए और अब दुकान चलाना चाहते हो तो पहले कर्ज चुकाना होगा, वरना दुकान जमीन सब हथिया लूंगा। और हमारे पास पैसे ना होने के कारण सेठ मुझे धक्के मारकर निकाल दिया और जमीन भी हथिया लिए। अब तुम बताओ मीना, इसमें हमारी क्या गलती थी जो आज हमें सभी जगहों से बेदखल कर दिया गया? अब हम कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे? सब लुट गया मीना, सब लुट गया। आज सुरेश के पास कुछ भी नहीं सिवाय घर की। इसलिए कहते हैं, आज है तो घमंड मत करो, क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। दोनों लोग रो रहे थे। आज उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा था। धीरे धीरे समय बीत जाती है और सुरेश के पास जो भी बचे खुचे पैसे थे सारे खत्म हो जाते हैं। अजी, घर में राशन खत्म हो चुकी है। कल भी उधार पर लाकर खाना बनाई थी। अब लगता है हमारे पास मरने के सिवा और कोई चारा नहीं है। आखिर कब तक ऐसे घुट घुट कर जिएंगे? कोई काम धंधा देखो ना जी। अच्छा खाना और भरपेट भोजन न मिलने के कारण मीना का शरीर टूट जाता है और आवाज भी बदल जाती है। कुछ ही दिनों में मीना को काफी जोर की तबीयत खराब हो जाती है और वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती है। अजी, अब मैं और दिन तक नहीं जी पाऊंगी, क्योंकि शरीर मेरा टूट चुका है और मैं नहीं चाहती कि आप मुझको लेकर परेशान हो। इसलिए आप मेरी फिक्र छोड़कर अपना कोई काम धंधा देखें। अगर काम नहीं देखेंगे तो आप भी मेरी तरह बीमार पड़ जाएंगे। अब मैं चलती हूँ, मुझे माफ करना। मैं दुख की घड़ी में आपका साथ छोड़कर जा रही हूँ। नहीं मीना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हे भगवान, आप मेरी मीना को ठीक कर दो। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। तुम चिंता मत करो मीना, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। तुम उम्मीद मत हारना, बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगी। सुरेश अपनी पत्नी की बात सुनकर पूरा भावुक हो जाता है और मीना को एक डॉक्टर के पास ले आता है। लेकिन वो शायद भूल रहा था कि बिना पैसों के कोई डॉक्टर इलाज नहीं करता। डॉक्टर साहब, आप मेरी पत्नी को बचा लो, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। कब से वो मरने की बात कर रही है, उसे यकीन नहीं कि वो जी सकती है। प्लीज डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर भीख मांग रहा हूँ, मेरी पत्नी को बचा लो। देखो सुरेश, मैं तुम्हारी पत्नी को बचा लूंगा, लेकिन वो क्या है ना कि तुम्हारी पत्नी शारीरिक रूप से कमजोर हो चुकी है, इसलिए ऑपरेशन करना होगा और पानी भी चढ़ाना होगा और इसके लिए पूरे 60,000 रुपए खर्च होंगे। इसलिए तुम जितना जल्दी पैसा जमा करोगे उतना जल्दी मरीज को बचाना आसान होगा। इसलिए तुम देर मत करो और पैसे का इंतजाम करो। सुरेश डॉक्टर को यह विश्वास दिलाता है कि वो बहुत जल्द पैसों के साथ हॉस्पिटल में मौजूद होगा। सुरेश फटाक से सेठ के पास पैसे लेने चला जाता है। तभी रास्ते में वह रघु की तारीफ सुनकर रुक जाता है। लोग रघु के बारे में चर्चा कर रहे थे कि कैसे अपनी मेहनत से आज बड़ा आदमी बन गया। सुरेश खुश होता है। उसके पैर वहां से अपने भाई की ओर मुड़ जाता है। सुरेश जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि जहां उसका पहले झोपड़ी हुआ करता था, आज वहां एक अच्छा घर बन चुका है। वह खुशी खुशी घर के अंदर जाता है और रघु से कहता है, रघु मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी पत्नी की बातों में आकर तुम्हें घर से बेदखल कर दिया। मुझे माफ कर दो। आज मेरे पास कुछ भी नहीं, सब बर्बाद हो गया। सेठ ने दुकान और जमीन पर कब्जा कर लिया। अब मेरे पास मेरी पत्नी के अलावा और कुछ भी नहीं, और वो भी आज हॉस्पिटल में आखिरी सांस ले रही है।
तुम उसे बचा लो रघु। मैं जीवन भर तुम्हारा कर्ज चुका नहीं सकूंगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे अरे भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसे हाथ मत जोड़िए। आप भले ही मुझे भूल गए हो, लेकिन मैं कभी आपको नहीं भूल सकता। ये सब आप ही का तो है भैया। आप चिंता मत कीजिए, भाभी को कुछ नहीं होगा। और जमीन दुकान सब छुड़ा लेंगे। आप शांत रहिए। सुनो राधा, मैं भैया के साथ हॉस्पिटल जाता हूँ। तुम चिंता मत करना, कुछ नहीं होगा। सूरज काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जैसे मानो कि एक जिंदगी मिल गई हो। दोनों लोग फटाक से हॉस्पिटल जाते हैं और रघु डॉक्टर के सारे पैसे चुकता कर देता है। डॉक्टर मीना का इलाज करते हैं और कुछ ही दिनों में मीना बिल्कुल ठीक हो जाती है। देखो मीना, आज तुम आंख खोल कर देखो। अभी तुम जो सांसें ले रही हो, ये सब मेरे छोटे भाई रघु की देन है। अगर ये उस दिन डॉक्टर की फीस नहीं चुकाता तो तुम आज यहाँ खड़ी नहीं होती। जिसे तुम घर से बेदखल की, आज वही तुम्हारे जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। आज तुम्हारा घमंड ही तुम्हें सरमोसख्त कर दिया। मुझे माफ कर दो रघु, मुझे अपनी गलतियों पर पछतावा है। मैंने तुम दोनों पर काफी जुल्म ढाए हैं। हो सके तो मुझे माफ कर दो। हाँ रघु, हमें माफ कर दो। हम दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। कभी भी पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा ईमानदारी का जीवन जीना चाहिए। मैं शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं भैया, आप हाथ मत जोड़िए। खामोखा आप मुझे पाप की भागीदारी बना रहे हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। अब से हम लोग साथ मिलकर रहेंगे और साथ बिजनेस करेंगे। अरे राधा, आज इसी खुशी में अच्छे अच्छे पकवान बनाओ। आज फिर से हमारा परिवार एक हो चुका है। रघु काफी खुश था क्योंकि वो फिर से अपना परिवार एक साथ कर लिया था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिला कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कैसे सुरेश पैसों का घमंड किया और उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। इसलिए भाई भाई कभी झगड़ा नहीं करो, सब साथ मिलकर रहो। धन्यवाद।